अब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। तब बीजेपी अगर खुलेआम बोल रही है कि अपमान नहीं हुआ, तो किस बात की ये राष्ट्र के प्रति ये प्रेम दिखाते हैं? यानी फ्रॉड है ये लोग। अब प्रधानमंत्री के तो लाडले मुख्यमंत्री ने किया, तो लाडले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कुछ नसीहत देंगे? जिस व्यक्ति ने बिहार के पशुओं को नहीं छोड़ा, गाय भैंस का भूसा जिस व्यक्ति ने लूट लिया, वैसे लोग तो पशुवत व्यवहार ही करेंगे। और गुंडा पार्टी और अपराधियों की पार्टी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। गिरोहों का गिरोह, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल। और लैंड फॉर जॉब मामला जो है, जो चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए लोग इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। और उसी गुंडा राज को आगे बढ़ाने का काम तेजस्वी यादव जो करते थे, अपराधियों के बीच में और अपराधियों के गोद में उनका डायपर बदला जाता था। एबीसी न्यूज़ में हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार विधानसभा में आज हंगामा हुआ और कार्यवाही जो है स्थगित कर दिया गया है विपक्षियों के द्वारा। नीतीश कुमार कल एक कार्यक्रम में थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और राष्ट्रगान बज रहा था, जिस पर नीतीश जी की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी, उस पर इन लोगों ने विरोध जताया है, विपक्ष ने। और विपक्ष आज सरकार को बहुत ही कड़े रुख में घेरने का कोशिश किया है, हंगामा भी खड़ा किया है। उस पर तेजस्वी यादव ने तो ऐसे घेरा है सरकार को, उन्होंने माफ़ी मांगने की बात कही है। तमाम ये सवाल तेजस्वी यादव और विपक्ष को जो है हम जानने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं सुमित शशांक जी। आपने भी देखा होगा वो वीडियो, जिस तरह से नीतीश जी एक कार्यक्रम में जाते हैं पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स क्लब में, और वहाँ राष्ट्रगान बज रहा होता है और बीच में अपने पदाधिकारी को हाथ से इशारा कुछ करते हैं। इस पर एक मुद्दा गर्मा गया है विधानसभा में, और ख़ास तौर पे तेजस्वी यादव ने बहुत ही संगीन आरोप लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दे और माफ़ी मांगे। देखिए, कई बार कोई व्यक्ति जो है वो असावधान हो जाता है, लेकिन इससे आगे बढ़ के ये समझना है कि राष्ट्रगान के प्रति मनोभाव से और व्यक्ति अपने भाव से कितना आदर प्रदर्शित करता है, तो पूरे बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्र के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके प्रति कितने सजग और सचेत रहते हैं। जिस व्यक्ति ने राष्ट्र की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए और बिहार में महिलाओं की तरक्की के लिए लगातार काम किया, वैसे व्यक्ति पर आरोप कौन लगा रहा है? तो लालू जी का बेटा लगा रहा है। हास्यास्पद है, जिस व्यक्ति ने बिहार के पशुओं को नहीं छोड़ा, गाय भैंस का भूसा जिस व्यक्ति ने लूट लिया, वैसे लोग तो पशुवत व्यवहार ही करेंगे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लगातार आपने देखा कि किस तरीके से लालू जी का भी बयान आ रहा था जब महिला संवाद यात्रा पे वो निकले। और महिला संवाद यात्रा पे इसलिए निकले कि महिलाओं का दुख दर्द तकलीफ समझे, बहन बेटियों के दुख दर्द तकलीफ को समझ के वहाँ हजारों करोड़ों की योजना जो है त्वरित रूप से उनको प्रदान कर दी जाए। तो उस समय में लालू जी कह रहे थे कि आँख सेकने जा रहा है। ये समझिए किस तरीके की बात करते हैं लोग। और गुंडा पार्टी और अपराधियों की पार्टी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। गिरोहों का गिरोह, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, जिसमें एक से बढ़कर एक अपराधी और विभिन्न प्रकार के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त जो लोग हैं, वैसे ही लोगों को कौन कितना बड़ा गुंडा है, कौन कितना बड़ा अपराधी है, किसने कितना ज़्यादा भूमाफिया का काम किया है। और खास करके लालू परिवार तो खुद ही भूमाफिया है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। और लैंड फॉर जॉब मामला जो है, जो चल रहा है, उससे ध्यान भटकाने के लिए लोग इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। इस प्रकार से कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा, आपने भी वीडियो देखा, तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की गतिविधि सही है, होना चाहिए? जिस समय राष्ट्रगान बजता है उस समय एक्टिविटीज बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है। आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है? देखिए, सावधान होना और असावधान होना, ये दोनों चीजें जो हैं, एक व्यक्ति की अपनी दशा हो सकती है, लेकिन उससे आगे बढ़ के आप ये देखिए ना कि किसी व्यक्ति के मन में राष्ट्रगान के प्रति, देश के प्रति और जो संविधान के जो मूल तत्व हैं उनके प्रति क्या भावना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री ने जो विकास किया है, जिस तरह से प्रगति यात्रा को लेकर के भी अभी हाल फिलहाल में
जो 2005 से किया है वो तो सब लोग जानता है, अभी भी जो किया है उसमें कोई दो राय नहीं, ये सराहनीय है। लेकिन ये जो राष्ट्रगान का जो मर्यादा है, उनके नियम कानून है, और तेजस्वी यादव क्षमा मांगने की बात कर रहे हैं, तो क्या उनका मांग निराधार है? देखिए, तेजस्वी यादव को तो सबसे पहले बिहार की युवाओं से क्षमा मांगना चाहिए कि झूठ बोल के और बिहार की युवाओं को सड़क पे ला करके पिटवाने का काम किया उन्होंने, और उसके बाद लालू जी के कुकृत्यों के लिए क्षमा मांगना चाहिए, जिसके कारण आधा बिहार जो है वो पलायन कर गया, जिसके कारण बिहार के लोगों को दूर बाहर जाना पड़ गया। पूरी बात सुनिएगा। उसके बाद अपराधियों का गुंडा राज जो उन्होंने स्थापित किया उनके पिताजी ने, और उसी गुंडा राज को आगे बढ़ाने का काम तेजस्वी यादव जो करते थे, अपराधियों के बीच में और अपराधियों के गोद में उनका डायपर बदला जाता था, और वैसे ही अपराधियों को आगे बढ़ाने के लिए शराब माफिया से पैसा लेने का जो काम किए, और अभी 2-3 जो घटनाएं हुई हैं उसमें पुलिस बल के जो लोग मारे जाते हैं उनको श्रद्धांजलि तक नहीं देते हैं। ये सही है, उस पर माफी मांगनी चाहिए ना उनको। जो भी कह रहे हैं ये आरोप आपका जैसा भी हो, लेकिन सवाल जो बात मैं कह रहा हूं उस सवाल को थोड़ा भटकाने की कोशिश नहीं किया। नहीं, मैंने सवाल को नहीं भटकाया। अमलेश जी, देशभक्ति इसमें है कि नहीं? अमलेश जी, मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, आप जो कह रहे हैं ना कि राष्ट्रगान के समय में प्रत्येक व्यक्ति को न्यूट्रल होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति के मन में, कई बार देखा जाता है ना कि व्यक्ति उस समय असावधान स्थिति में हो, उसको नहीं पता हो। उस समय असावधान स्थिति कैसी होगी सुमित जी? नहीं, हो सकता है कई बार चीजें जो हैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ घटित हो जाती हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सर्वोच्च पद पे हैं बिहार के, इसलिए उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। इसी बात को तो पकड़ के रखा है विपक्ष कि उनकी मन स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए बीच में ऐसे। देखिए, मन स्थिति तो लालू प्रसाद यादव जी की कब खराब थी? जिस समय वो महिलाओं पे टीका टिप्पणी कर रहे थे, महिलाओं के खिलाफ गंदे गंदे गाने गा रहे थे। अब जिस दिन लौंडा नाच करवा के बेटा को बैठा के दिखा रहे थे, उस दिन उनका मनोस्थिति ठीक था क्या? और जेल में बैठ के आपराधिक पार्टी का संचालन कर रहे थे, उस दिन उनका दिमाग ठीक था क्या? उस दिन माफी मांगना चाहिए था ना लालू प्रसाद यादव जी के लिए, पूरे खानदान को। इस पर जवाब नहीं देंगे क्या? आधा खानदान जो है वो कोर्ट का चक्कर लगा रहा है, उस पर इन लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? बिहार में एक लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो राबड़ी देवी के नाम पे कैसे आ गया? जो व्यक्ति 5वीं फेल हो, उस व्यक्ति के नाम पे इतनी सारी जमीन जो है वो कहाँ से आ गई? उसके लिए माफी नहीं मांगना चाहिए क्या? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के नाम पे जो इतनी सारी जमीनें हैं, कहाँ से लेकर के आए थे? किसी ने उनको कहाँ से दे दिया? और गिफ्ट करने वाला व्यक्ति कौन था? बीपीएल परिवार का व्यक्ति उनको गिफ्ट कर देगा जमीन? ये भी तो बता दीजिए ना। उसके लिए उनको माफी नहीं मांगना चाहिए क्या? ये कहना है एक उंगली अगर सामने में उठाते हैं तो 4 उंगली आपके पास। देखिए, बिल्कुल नहीं, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि एक कहावत है, अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं, अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। तो जवाब बोल कौन रहा है ये भी देखना है ना। ये अपराधियों की पार्टी है, ये आम आदमी की पार्टी नहीं है, आम जनता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और ये एनडीए परिवार है। खास करके हमने लोगों को कहीं ना कहीं संगठित रूप से लोगों के स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन स्टैंडर्ड्स को ऊंचा करने के लिए, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिए, उनको नौकरी देने के लिए, 50 लाख नौकरी देने के लिए, जिस दिन से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 50 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा की, और लगातार उस क्रम में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की तरफ हम जब आगे बढ़ रहे हैं, तो सब इन लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाया अपने हरियाणवी सलाहकार के माध्यम से कि किसी भी तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बीमार घोषित कर दो, उनको बदनाम करो। लेकिन जो खुद ही कीचड़ में सना हुआ हो, खास करके लालू प्रसाद यादव जी और उनका परिवार जो कीचड़ में नहाया हुआ है, भ्रष्टाचार का कीचड़, अपराधियों को संरक्षण देने का कीचड़, सुभाष यादव ने तो पहले ही आरोप लगा दिया था। तो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे किससे सीखेंगे? अपने मामा से सीखें, अपने परिवार के लोगों से सीखें। चलिए, ये प्रत्यारोप और आरोप का तो दौर चलता रहेगा। तो देखा आपने जिस तरह से, जैसा कि सुमित शशांक जी ने कहा कि असावधान अवस्था हो सकता है मुख्यमंत्री का, लेकिन उनकी सोच ऐसी नहीं है। सोच जिस तरह से राष्ट्र के लिए, देश के लिए या राज्य के जनता के लिए उन्होंने काम किया है वो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन मुद्दा मिल गया है, एक बड़ा मुद्दा मिला है विपक्ष को, सरकार को घेरने का। चूंकि चुनावी माहौल है, चुनावी वर्ष चल रहा है, तो सदन आज भी डिस्टर्ब रहा और इन तमाम चीज़ को लेकर के एक मुद्दा मिला है जिसको लेके हंगामा खड़ा करेंगे। ये भी आरोप लगा रहे हैं, सत्ता दल भी आरोप यही लगा रहे हैं कि जिस समय लालू प्रसाद यादव क्या क्या काम किए हैं वो भी दुनिया देखी है। तो इस पर बात करने के लिए, चूंकि मुख्यमंत्री
का जो भी वहाँ कार्यक्रम था उसमें जिस तरह से विजुअल में दिख रहा है, इन तमाम चीज़ों पर अपनी सफाई देते हुए सत्ता पक्ष के लोग नजर आते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।